बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगी इंशाअल्लाह। और कैसा रहा आज का आपका दिन, और आप लोगों ने आज क्या क्या स्कूल में किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आई लव टू लिसन। ओके, तो आज हम देखेंगे किस बारे में, टाइम मैनेजमेंट। जानते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? वक्त पे अपना वक्त को मैनेज करना। मतलब जो हमारे पास पूरे दिन में कितना टाइम होता है, 20 आवर्स, 40 आवर्स, 24 आवर्स, कितना होता है बताएं? 24 आवर्स होता है। उसको हमने कैसे मैनेज करना है, मतलब 24 आवर्स में हमने पूरे क्या करना है वो देखना है। ठीक है, अभी हम सब कितनी देर सोएंगे? 8 घंटे। ठीक है, रात को 10 बजे सो जाए और सुबह को फजर में 6 बजे उठ जाए, 8 घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है, पूरी हो जाएगी। और आप बताएं कितनी देर सोचते हैं आप लोग? रात के 1-2 बजे तो नहीं सोते ना, जैसे आजकल के बच्चे, जो बुरे बच्चे ना, जिनको अच्छी मैनर्स नहीं है उनके पास, वो लोग रात को 1-1 बजे तक फ़ोन चलाते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं, फिर सुबह को 10-11 बजे उठ जाते हैं। आप में से तो कोई ऐसे नहीं करता ना? हाँ, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप अपने आसपास के बच्चों को भी अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हम किसकी स्टोरीज़ पढ़ रहे थे? अहमद। अहमद कौन है? अच्छा बच्चा है कि नहीं? थोड़ा भुलक्कड़ था लेकिन अभी सुधर गया है, चीज़ें उसको याद रहने लगी हैं, जैसे आप लोगों को भी याद रहती ना, सलाम करना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना। ठीक है, और अहमद का दोस्त हुज़ैफ़ा, उसको भी अभी झूठ बोलने की आदत नहीं रही, और आप लोगों को भी नहीं रही ना झूठ बोलने की आदत? जी बिल्कुल, हम में से कोई झूठ नहीं बोलता अभी। क्यों क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि झूठ बोलने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करते। तो आज हम देखेंगे वक्त क्या है। ठीक है, जिसको हम टाइम कहते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं, जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, हम जैसे कहते हैं ना मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिड नाइट बोलते हैं कि नहीं बोलते? नाइट में तो हम सो जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में हम सो, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, इन सब में जो वक्त है हमारे पास 24 आवर्स, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त, जैसे कि अभी कल क्या हो गया है, क्या हो गया है, कल का जो दिन गुजर गया वो वापस आएगा क्या? आप दोबारा से उस टाइम को वापस ला सकते हैं? कल जो आपने किया था उसको जाकर हम पास्ट में उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई गलती की है? नहीं ना। तो जो टाइम है जो गुजर जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है? वक्त की कदर करनी है, उसकी वैल्यू करनी है, इम्पोर्टेंस देनी है। जो आज टाइम है हमारे पास वो अल्लाह की नेमत है, ब्लेसिंग है, तो उसका सही इस्तेमाल करना है। तो अहमद क्या करने वाला है आज देखेंगे, क्योंकि अहमद की अभी छुट्टियां चल रही है। तो अहमद अपनी नानी के पास गया गांव में। ठीक है, गांव में कुछ दिन रहने के लिए नानी के पास जाता है अहमद। वहाँ बहुत टाइम के बाद वो जाता है। ठीक है, छोटा था बहुत उस टाइम पे गया था, अभी अहमद थोड़ा बड़ा हो चुका है, थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा, आप जितना समझ लें। ठीक है, अभी वो नानी के पास गया है और अहमद अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार और काबिल इंसान बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है और सिखा रहा है। तो अहमद नानी के पास जाता है तो वहाँ एक चीज़ देखता है कि वहाँ के बच्चों में, ठीक है, वहाँ जो उसके बच्चे हैं, मतलब कज़िन्स, ठीक है, उसके खाला के, मामा के जो बच्चे हैं ना, वो हम के क्या हो गए? कज़िन्स हो गए। तो वो सारे जो बच्चे हैं ना, डिसिप्लिन नहीं है उनके पास, टाइम की कोई कदर ही नहीं है, जो रातों रात सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं। ठीक है, टाइम पे कोई काम नहीं करते, ना टाइम पे खाते हैं वो लोग, ठीक है, और ना टाइम पे कोई चीज़ करते, कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं है, बस अपना जब दिल किया सो गए, जब दिल किया खा ले। कि ये सही मैनर्स है? नहीं। नाश्ता सुबह को ही करना चाहिए, दोपहर में करेंगे तो क्या नाश्ता कहलाएगा? नहीं, वो तो लंच कहलाएगा। तो उनके पास बहुत बुरी आदत थी, रात को 1-1-2 बजे तक फ़ोन चलाना, फिर सुबह को लेट से उठना, फिर 2 बजे तक फिर नाश्ता करना, फिर 4 बजे फिर ऐसे लंच करना। क्या सही मैनर्स है? नहीं है। तो अहमद वहाँ गया तो वो परेशान हो गया कि यहाँ तो बहुत बुरी आदत है इनके पास, अगर ऐसे रहा तो मुझे मुझे भी इनके जैसा बनना पड़ जाएगा, और मैं बैड पर्सन नहीं बनना चाहता। ठीक है, अहमद क्या था? अच्छा बच्चा था ना। तो फिर वो सोचने लगा कि मैं कैसे इनको समझाऊं कि वक्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अहमद ने एक तरकीब सोची और सारे कज़िन्स को बुलाया कि हम एक गेम खेलते हैं। ठीक है, तो सब इकट्ठा हो गए, गेम खेलने का तो शौक़ सबको होता है ना, तो वो सारे इकट्ठा हो गए। और अहमद ने कहा कि हाँ चले देखते हैं कि सबसे कम टाइम कौन सा होता है रात को, ठीक है, पूरे दिन में। तो सबने कहा कि हम 10 घंटे सोते हैं, हम 12 घंटे, हम 15 घंटे। तो अहमद ने कहा मैं तो 8 घंटे सोता हूँ। मतलब कौन जीता? मैं जीता। मतलब किसने जीता? अहमद जीत गया। जो जीतेगा वही सवाल करेगा। अहमद ने दोबारा से पूछा सब में ज़्यादा कम फ़ोन कौन चलाता है? सबने कहा कि मैं इतनी देर चलाता हूँ, मैं इतनी देर चलाता हूँ, मैं 2 घंटे 4 घंटे। फिर अहमद ने कहा मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट चलाता हूँ, वो भी अपनी
क्लासेस के लिए। फिर से दोबारा से अहमद जीत गया। अब सबको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि अहमद दूसरी दफ़ा भी जीत चुका था। ठीक है, हर किसी को जीतना पसंद होता है, तो अहमद दोबारा से जीत गया। फिर अहमद की बारी थी। अहमद ने सवाल किया कि कौन है जो यहाँ पर टाइम पे अपना खाना खाता है, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। सब खामोश हो गए क्योंकि कोई नहीं खाता था। अहमद ने कहा कि मैं खाता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है आपको? हाँ, तो अहमद फिर दोबारा से जीत गया। आप सब परेशान होने लगे कि सारी चीज़ें तो अहमद जीत रहा है, हम तो कुछ नहीं कर पा रही। फिर अहमद ने कहा कि हर काम टाइम पे कौन करता है। अब तो सबने सर अपना नीचे डाल लिया क्योंकि कोई नहीं करता था। वहाँ कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे कि जो अपना टाइम पे काम करें। दोबारा से अहमद जीत गया और अहमद ने कहा कि देखो मैं जीत गया, आप सब हार गए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अहमद ने उनसे कहा कि देखिए, आप लोगों से मैंने जो सवालात इसलिए किए कि आप लोगों को पता चले कि आप लोग हर चीज़ अपने टाइम पे करेंगी तो आप लोग लाइफ में कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि अगर आप रात को इतनी देर सोएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब होगी। ठीक है, आपकी आँख कमज़ोर हो जाएंगे, आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से परेशान होना पड़ेगा। और उस बच्चों में बहुत से लोगों को ऐनक लगी हुई थी बिकॉज ऑफ फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से। अहमद ने कहा कि आपकी आंखों पे देखें जो बड़े मोटे मोटे वाले चश्मे लगे हैं ना, चश्मे का इतना नंबर इसलिए है कि आप ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और आप फ़ोन में क्या देखते हैं? ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और बताया कि वक्त बहुत कीमती है, हमने अल्लाह को जवाब देना है कि हमारा वक्त कहाँ गुजरा है। समझ आ रही है आपको बात? जैसे कि हमने नेकियां इकट्ठी करनी है ना, हमेशा सच बोल के, सलाम करके, थैंक यू, सॉरी बोल के। जन्नत में जाने के लिए क्या चाहिए? नेकियां। इसी तरह अगर हम वक्त को ज़ाया करें, जैसे कि आज आपके पास एक दिन है, 24 आवर्स हैं, अगर इस दिन आप पूरा दिन सोते रहे, खेल कूद में लगा दें और कोई अच्छे काम ना करें तो क्या आपके पास नेकियां होगी? नहीं होगी। कम नेकियां होगी तो क्या आप जन्नत में जाएंगे? जन्नत में जाने के लिए तो बहुत सारी नेकियों की ज़रूरत है। तो हमने बहुत सारे नेक काम करने जिससे हमारी नेकियां बढ़ते रहें। ठीक है, तो यही बात अहमद ने उन सबको समझाई कि वक्त बहुत कीमती है, जो चला गया वापस नहीं आएगा। क्या आता है वक्त वापस? आप पहले छोटे से थे, छोटे मतलब बहुत छोटे थे, आपको चलना भी नहीं आता था। आपने फ़ोटोज़ देखी होगी ना, आप कैसे थे पहले। ठीक है, क्या आप आज वैसे ही हैं? नहीं है, आप सब बड़े हो रहे हैं। हम बड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? हम अभी एक क्लास हमारी चेंज हो रही है, 3rd से 4th, 4th से 5th, हम जा रहे कि नहीं जा रहे? तो क्या हमारे पास वो पिछला वक्त वापस आएगा? नहीं आएगा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। ठीक है, अल्लाह हमसे सवाल करेंगे मरने के बाद। आप सबको बताया ना, हम सबको मरना है एक दिन। तो फिर अल्लाह हमसे सवाल करेंगे कि आपने कहाँ वक्त गुजारा था, तो आप क्या बताएंगी? अहमद सवाल करते हैं उन सबसे कि क्या हम ये बताएंगे अल्लाह को कि हमने सारा वक्त सोने में और फ़ोन चलाने में ज़ाया कर दिया, खेलने में ज़ाया कर दिया, ना पढ़ने में, ना वक्त पे नमाज़ पढ़ने के लिए, ना ही अपनी पेरेंट्स की बात सुनने के लिए। क्या ये सही है? नहीं ना, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हम सोते रहें और वक्त को ज़ाया करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम जाएंगे जहन्नुम में। जहन्नुम बहुत बुरी जगह है जहाँ हम एक सेकंड के भी नहीं ले सकते। हमें तो जन्नत में जाना है, जो जन्नत बहुत खूबसूरत है। ठीक है, जहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, वहाँ जाना है कि नहीं जाना? तो फिर उसके लिए नेकियां करनी है। अहमद उन सबको समझाने लगा। ठीक है, हम सबके पास वक्त है, ये नेमत है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जिससे आपको इल्म में इजाफा हो और आप नेकियां कर सकें। ठीक है, और उनको बताया कि अगर आप इतनी देर सोएंगे तो आपकी हेल्थ को नुकसान होगा और आप जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे और आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, फिर आपकी आँख ख़राब हो जाएंगी और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएंगी। तो क्या आप लाइफ में बड़े इंसान बन सकते हैं? नहीं ना। तो फिर उनको समझ आ गया कि हाँ, अहमद तो सच कह रहा है, हमारे आँखों में इतने बड़े बड़े चश्मे भी हैं और हम बहुत लो भी फील करते हैं, मतलब वीक सा फील होते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप हद से ज़्यादा सो रहे हैं और मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वक्त पे कोई काम नहीं करते। उनको ये चीज़ समझ आ गई। वो अहमद के पास आके सारे बैठ गए और पूछने लगे कि जैसे तुम करते हो ना, वक्त पे कब सोते हो, कब उठते हो, कब खाते हो, सारा पूछने लगे। अहमद ने बताया कि मैं रात 10 बजे से पहले सो जाता हूँ और सुबह को फजर में उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ। और अहमद ने कहा जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोग मेरे साथ उठेंगे। ठीक है, सब ने प्रॉमिस किया कि हम उठेंगे और नेक्स्ट दिन से सब उठ के सुबह में फजर को जाने लगे। ठीक है, नमाज के लिए मस्जिद।
तो उनकी नानी अब्बू सारे लोग वहाँ खुश हो गए और बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट दिए, प्राइजेस दिए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। क्यों? जब आप अच्छा करेंगे तो घर वाले खुश नहीं होते? खुश होते हैं और अल्लाह भी खुश होते हैं। इसी तरह दूसरा क्या बताया था अहमद ने, ये कि हर चीज़ काम वक्त पे करना है, ठीक है। आज करे से अभी काम करना चाहिए। आपको जो भी काम है, स्कूल का है या फिर कोई भी होमवर्क है, मम्मा ने कुछ काम कहा है तो उसको टाइम पे करना चाहिए, वक्त पे करना चाहिए। तो ये चीज़ भी बच्चों को समझ आ गई और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचने लगा। देखिए जब हम वक्त पे हर काम करेंगे ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, और जब टाइम बचेगा तो आप उसमें खेल सकते हैं। खेलना पसंद नहीं है क्या किसी को? खेलना तो सबको पसंद होता है, तो खेल सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने लिखा कि हम 8 बजे नाश्ता करेंगे, 1 बजे हम लंच करेंगे, ठीक है, 4 बजे हम कुछ स्नैक खाएंगे, रात को 8 बजे हम खाना खाएंगे, फिर 1 घंटे बाद सो जाएंगे। सब ने इस तरीके से लिखा और जब तक अहमद वहाँ गया था सारे बच्चे बहुत खुश थे, इसी तरह वक्त पे खाया करते थे। और अहमद ने उनको ये भी सिखा दिया कि हर टाइम पे जो काम करना है वही करना है। जैसे कि 5 वक्त की नमाज़ें हैं, वक्त पे पढ़नी चाहिए। और इसी तरह जो भी काम है, आपको जो भी अम्मी काम बोले वो काम भी वक्त पे करना चाहिए। अगर आप कुछ सीख रहे, क्लास ले रहे, आप स्कूल जा रहे तो स्कूल का होमवर्क भी टाइम पे करना चाहिए। सारी चीज़ें आप टाइम पे करेंगी तो आपका टाइम सही जगह इस्तेमाल होगा। जब अल्लाह आपसे पूछेंगे ना कि मैंने आपको ज़िंदगी दी थी, वक्त दिया था, एक दिन में 24 आवर्स, आप क्या कहाँ स्पेंड किया, तो आप बताएंगे कि हम 8 घंटे सोए थे, 3 वक्त हमने खाना भी खाया था और हर काम वक्त पे किया था और झूठ भी नहीं बोला था और सबको सलाम भी किया था, सबको थैंक यू भी बोला था, सॉरी भी बोला था। और हमने दूसरों को सिखाया भी था कि वक्त की कदर करनी चाहिए, ठीक है। जो वक्त की कदर नहीं करता फिर वक्त उसकी कदर नहीं करता। तो हमने क्या करना है, टाइम को इम्पोर्टेंस देना है और हर चीज़ काम पे करना है। अभी आप लोग क्या करेंगी, हर दिन टाइम पे खाना खाएंगी। ज़िद नहीं करना कि मम्मी ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, जो भी आपके पेरेंट्स आपको दें, ठीक है, जो बनाया हुआ है घर में, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना भी नहीं है। हमारे घर कोई मांगने आता है ना खाने के लिए, आपने देखा है कितनी मुश्किल होगी उनकी ज़िंदगी, लेकिन आपकी उतनी तो नहीं है, आप घर बैठे खा रहे हैं ना, मांगना तो नहीं पड़ता आपको किसी के घर जाके कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, ऐसे ही आते हैं ना लोग मांगने, ठीक है। तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए और जो भी दे आपकी मम्मा खुशी से खा लेना चाहिए और मम्मा से कहना चाहिए जज़ाकल्लाहु खैर, ठीक है। तो आपने टाइम पे खाना खाना है और जो भी वर्क है, आपकी मम्मा कुछ काम बोले तो उसको भी वक्त पे करना है, ओके। और जो टीचर काम बोले उसको भी वक्त पे करना है। हर चीज़ आप वक्त पे करेंगे, हर काम, तो आपका काम भी टाइम पे हो जाएगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा। हाँ मैंने सारे काम कर दिए। परेशान हो जाते हैं ना हम, अभी होमवर्क भी करना है, खेलना भी है, मम्मा ने भी काम बताया, पता नहीं कब हो गए सारे, ठीक है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, हम भी होया करते थे पहले लेकिन फिर हमने जब टीचर ने हमें बताया ना कि वक्त पे काम करना चाहिए तो फिर हमने अपने टाइम को मैनेज किया। आपको पता है अभी भी मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। आप अपनी, आपके पास डायरी है तो बुक है कोई रफ बुक, तो उसमें लिखें कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है, जिससे आपका टाइम पे काम हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछती है मेरी अभी भी कि आप कैसे मैनेज कर लेती है सारी चीज़ों को, वक्त पे आप सारा काम कर देती है, ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं, लेसन सेंड कर देती है, आप सारा टाइम टू टाइम होता है, कभी आप लेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं वक्त पे अपना काम करती हूँ और मुझे पता है कि वक्त जो दोबारा जो चला जाए ना वापस नहीं आता, ठीक है। जो वक्त पे काम करता है उसकी इज्जत भी बनी रहती है और वो बहुत ही परफेक्ट इंसान, जैसे कि वेल मैनर गुड पर्सन। अगर आप हर बाहर काम लेट करेंगी तो क्या आपको कोई पसंद करेगा? बोलेंगे ना ये तो लेट कमर है, ये तो हमेशा लेट करता है, इससे कुछ काम नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना, लेज़ी है बच्चा, कहते कि नहीं कहते? वो नहीं बनना आप लोगों ने। आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, हमेशा एक्टिव रहना है, टाइम टू टाइम अपना काम करना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है, टाइम टू टाइम खाना भी है, टाइम पे सोना भी है और वक्त की कदर करनी है। और जब ये सारी बातें अहमद ने बताई ना अपने सब कज़िन्स को, वो बहुत खुश हो गए और वो बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए और वो साथ में मिलकर खाते भी थे, खेलते भी थे और उनके घर वाले जो काम बोलते थे उसको भी करते थे। और इसके साथ साथ वो ऑनलाइन क्लास भी लेते थे, क्योंकि अहमद क्लास लेता था ना ऑनलाइन वाला, जैसे आप ले रहे हैं, तो अहमद ऑनलाइन क्लास लेता था टीचर से, सारी स्टोरीज़ वगैरह जो भी सीखता था ना वो टीचर से सीखता था और फिर अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बताता था। तो इसी तरह अहमद ने बहुत सारा खूब मज़ा किया सबके साथ, बहुत कुछ उनको सिखाया, जिससे उसकी नेकियां और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अहमद ने जो सीखा था वो सबको सिखा दिया। अभी जितने लोग उस पर अमल करेंगे अहमद को उसका नेकियों का अज्र मिलेगा।
मैं तो बहुत नेकियां इकट्ठा कर रहा है अपनी जन्नत में जाने के लिए। तो चलिए आप बताएं, आप कितनी नेकियां इकट्ठा कर रहे हैं जन्नत में जाने के लिए। और मैं भी तो बहुत इकट्ठा कर रही हूँ नेकियां जन्नत में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे भी जन्नत में जाना है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जन्नत में आएँ और वहाँ पर हम इकट्ठा रहें और बहुत सारी स्टोरीज़ करें, खेलें कूदें, बहुत सारी चॉकलेट्स भी खाएं। क्यों? आपको नहीं पसंद ये सारी चीज़ें? सबको पसंद होती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बहुत सारी नेकियां करनी है, वक्त पे काम करना है, हर चीज़ टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, ठीक है, टाइम पे उठना है और टाइम पे हर काम करना है। करेंगे ना आप लोग सारा काम? उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि आई नो कि आप सारे अच्छे बच्चे हैं और मैं आपकी अच्छी टीचर हूँ। तो आप लोग मेरी बात को सुनेंगे और टाइम पे अपना काम करेंगे और अपनी पेरेंट्स को तंग नहीं करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए उनको। ओके, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, आई नो। तो ये आज का आपका लेसन था, टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है और मोबाइल का कम इस्तेमाल करना है। बस कोई काम ज़रूरत है, कोई टीचर ने आपको मैसेज भेजा है या फिर कोई वर्क आया है स्कूल से या फिर किसी जगह से, तब इस्तेमाल करना है। कोई काम है मोबाइल पे तभी इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। ओके, तो चलिए ये था आज आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो आप लोगों ने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और वक्त पे अपना काम करना है। मैं आपके पेरेंट्स से पूछूंगी, आपकी अम्मी से, कि आप वक्त पे कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपकी मम्मी या फिर घर में कोई है जो टाइम पे अपना काम नहीं करता, हमेशा कहते हैं मैं कल कर दूंगा, मैं रात को कर दूंगा, सुबह को कर दूंगा, या फिर मैंने अभी नहीं खाना, टाइम हो रहा है, तो आपने उनको भी समझाना है कि टाइम पे काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी एक वैल्यू बनी रहती है। और वक्त पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, ठीक है। तो चलिए अभी अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।